गर्मियों की एक तपती दोपहर में जब सूरज आग बरसा रहा था और लोके थपेड़े सूखे पत्थरों को बगुलों की शक्ल में उड़ा रहे थे, फजलो अपने आम के बाग में तोतों को उड़ाने में मशगूल था। शरीर तोते हरे हरे पत्तों में छुपे चोरी चोरी आम कतर रहे थे। फजलो मिट्टी का ढीला रस्सी की गुलेल में रखकर घुमाता और दरख्त की तरफ उछाल देता। तोतों का गौल टे टे करता भरा मार कर उड़ता और किसी दूसरे दरख्त पर जा बैठता। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ मस्जिद के पीछे वाली पेंचुकी की फक फक की आवाज आ रही थी। वो कुछ देर के लिए जामन के दरख्त की छांव में सस्ताने के लिए बैठ गया। अभी इसने बांसुरी जेब से निकाल कर होंठों से लगाई ही थी कि सामने कुकरोंदों की झाड़ियों में से एक खूनखार चीता बरामद हुआ। चीते ने करीब आकर बड़े दोस्ताना अंदाज में फजलों से कहा, क्यों भाई फजलो, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारे बाग में खूब बहार आई हुई है। चीते को देखकर फजलों की सिटी गुम हो गई और उसके होंठों से बांसुरी फिसल कर घास पर गिर गई और इसने सटपटा कर कहा, शुक्र है जनाब, बस अल्लाह का करम है। दोस्त जरा जल्दी करो, मेरे लंच का वक्त है। वो सामने जो 2 बैल बंधे हैं उनमें से सफेद वाला ले आओ, इसका गोश्त यकीनन लजीज होगा। पहले तो फजलों की जान में जान आई कि जंगल के बादशाह की इस पर बुरी नजर नहीं है। इसके बाद इसने कुछ सोचकर इल्तिजा की, हुजूर ये बैल तो मेरी रोटी रोजी का सहारा है, इसके बगैर मैं खेती कैसे करूंगा? भाई हमसे ये फजूल बातें मत करो, ये तुम्हारा मामला है, जल्दी बैल नहला कर लाओ। इतने में पंजे और दांत तेज कर जो हुक्म सरकार। लेकिन आप यकीन करें कि इस बूढ़े बैल को मुकाबले में मेरी गाय का गोश्त बहुत नरम और लजीज होगा। अगर आप कहीं तो मैं घर से गाय खोल लाऊं। फजलों ने कांपते हुए कहा, अच्छा तो फिर दौड़ता हुआ जा और फटाफट सोच ले, अगर देर हुई तो मैं तेरे दोनों बैलों को हड़प कर जाऊंगा। शेर दे उड़ा। फजलो सीधा अपने दोस्त शरफू दर्जी के पास गया। शरफू न सिर्फ बहुत ज़हीन था बल्कि फजलों से इसकी गहरी दोस्ती भी थी। फजलों ने अपने दोस्त को पूरी कहानी सुनाते हुए तजवीज़ मांगी कि कैसे भूखे चीते से पीछा छुड़ाया जाए। शरफू थोड़ी देर तक अपने गंजे सर पर 2 उंगलियों से तबला बजाता रहा और फिर बोला, ठीक है दोस्त, तुम फिक्र न करो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। शरफू ने अलमारी में से सफ़ेद लट्ठे के 2 थान निकाले। कपड़ा जमीन पर बिछाकर इसने काटना शुरू किया और 10 मिनट में 10 फुट लंबा एक पायजामा तैयार कर लिया। उसके बाद इसने अपने छप्पर से 2 बांस निकाले और फजलों से कहा कि वो ये बांस रस्सी से अच्छी तरह अपने पैरों में बांध ले। इसके बाद शरफू ने वो पायजामा बांसों और फजलों के पैरों पर चढ़ा दिया। जब फजलों दीवार का सहार लेकर खड़ा हुआ तो इसका कद 15 फुट हो चुका था और शरफू इसके सामने बोना लग रहा था। फजलों लेटकर दरवाजे से निकला और बाग की तरफ चल दिया। रास्ते में लोग हैरत से इसको मोड़ मोड़ कर देख रहे थे। फजलों ने सर पर एक बड़ा पगड़ बांधा हुआ होता और वो बनकारता हुआ जा रहा था, अरे मुझे भूख लग रही है, बहुत दिन हो गए किसी चीते का गोश्त नहीं खाया। 2 दिन पहले एक शेर खाया था लेकिन मजा नहीं आया। बाग की मेडे पर भूख से बिलबिलाते चीते ने देखा कि एक देवनुमा मखलूक इसे खाने के लिए बेचैन है तो वो दम दबाकर भाग निकला। जिस तरह इंसानों को एक ना एक खुशामदी की जरूरत होती है जो उसकी झूठी तारीफ करता रहे, इसी तरह गीदड़ झगड़ालू चीते का खास चमचा था जो हर वक्त उसकी खुशामद में लगा रहता ताकि चीते की झूठी हड्डियां इसे मिल सकें। गीदड़ झगड़ालू जामन के दरख्त के नीचे छुपा ये सारा माजरा देख रहा था। चीते को दम दबाकर भागता देखकर इसने चीते को रोककर कहा, हुजूर आप कहाँ भागे जा रहे हैं? फजलों ने आपको बेवकूफ बनाया है, ये भूत नहीं फजलों का दोस्त शरफू दर्जी है, इसने आपको डराने के लिए भेस बदला है। मुझे मालूम है तो झूठा है तो मुझे इस भूत के हवाले करके चंपत हो जाएगा। चीते ने गुस्से से कहा, हुजूर अगर आप मुझे झूठा समझते हैं तो मेरी दम अपनी दम से बांध लें ताकि आपकी मुसीबत के वक्त में भाग ना सकूं। ये सुनकर चीते को इत्मीनान हुआ और उसने अपनी दम गीदड़ झगड़ालू की दम से बांध ली और वापस बाग का रुख किया। शरफू ने गीदड़ और चीते को केसर पिसर करते हुए देख लिया था और उसने ताड़ लिया था कि चीता वापस आकर हमला करने की कोशिश करेगा। शरफू जल्दी से नीम के दरख्त पर लगे शहद की मक्खियों के छत्ते के नजदीक गया और जोर से इस पर हाथ मारा। शहद की मक्खियां इसके चेहरे पर लिपट गईं और डंक मारने शुरू कर दिए। शरफू ने करीब रखी चूने की बाल्टी से चूना निकालकर अपने चेहरे पर मिल लिया। इसे मालूम था कि चूना शहद की मक्खियों के कांटे का फौरी इलाज है। अब इसका चेहरा सूज कर गुबारा हो गया था और चूना लगने की वजह से बहुत भयानक लग रहा था। चीते और गीदड़ को अपनी तरफ आता देख शरफू ने कहा, शाबाश गीदड़ मियाँ, तुम हमारे साथ मिलकर चीते को बांध कर लाने में कामयाब हो गए, हम तुम्हें खाने के बाद इनाम देंगे। चीते ने जो करीब आकर शरफू को देखा तो वो इसे भूत समझकर कांप गया। इसको गीदड़ पर भी
بہت غصہ آ رہا تھا جو اس کو پھانس کر واپس لایا تھا۔ چیتا ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا کیونکہ گیدڑ اس کی دم سے بندھا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی گڈھوں کانٹوں میں گھسکتا جا رہا تھا۔ ایک پتھر سے ٹکرا کر وہ چیتے کی دم سے الگ ہوا اور پانی سے بھرے ایک گہرے گڈھے میں جاگرا۔ فضلوں کی جان میں جان آئی اور اسے عقلمند اور مہربان دوست کو گلے لگانے کے لیے جامن کے درخت پر چڑھنا پڑا۔